राज्य सरकार के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के अंतर्गत गुरुवार को परिवहन विभाग ने बाल वाहिनियों का निरीक्षण किया। सुजानगढ़ जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय के एमवीआई मुकेश कुमार ने बताया कि गुरुवार को स्कूल वाहनों का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की जांच की गई। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम एवं सुरक्षित वाहन संचालन के संदर्भ में चालकों को अवगत करवाया गया। इस अवसर पर अधिकारियों ने कई वाहनों के चालान भी काटे तथा कई वाहनों को सीज भी किया है। बाल वाहिनी जाँच अभियान है 13 तारीख से 18 तारीख तक। तो उसमें बाल वाहिनी जो भी गाड़ियाँ स्कूलों से या स्कूल के बच्चों को ले जाने के जुड़ी हुई है उनकी जांच की। करीबन 20 गाड़ियाँ चेक की है, 6 चालान बनाए 18 तक। मेगा हाईवे पर नवनिर्मित रतन महल का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। दिलीप सिंह चारण ने बताया कि रतन महल रिजोर्ट एवं मैरिज गार्डन का उद्घाटन शुक्रवार को समारोह पूर्वक किया जाएगा। उद्घाटन के पश्चात उक्त गार्डन आमजन के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। गार्डन में शादी समारोह जैसे आयोजन किए जा सकते हैं। करोड़ों की लागत से बने इस महल के मुकाबले चुरू जिले में ऐसा रिजॉर्ट नहीं है। शहर को जोड़ने वाले लिंक रोड तिराहे के पास मेगा हाईवे पर बने इस महल की खूबसूरती पास से गुजरने वाले लोगों को स्वतः ही आकर्षित करती है। 10 माह से लंबित प्रधानाचार्य डीपीसी को लेकर पिछले 30 दिनों से निदेशालय के आगे शांतिपूर्ण धरना दे रहे शिक्षा अधिकारियों ने डीपीसी में हो रही देरी को लेकर प्रदेश कार्यकारिणी व रेसा प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण गोदारा के आह्वान पर अब बीकानेर से जयपुर पैदल कूच कर रहे हैं। मीडिया प्रभारी नरेंद्र सांकृत्य ने बताया कि प्रधानाचार्य डीपीसी पिछले 10 माह से लंबित है। इस हेतु परिषद द्वारा 12 जनवरी से निदेशालय के आगे शांतिपूर्ण तरीके से धरना दिया गया था, लेकिन 1 माह बीत जाने के बाद भी प्रधानाचार्य का पद नवसृजित होने से अनुभव छूट हेतु पत्रावली निदेशालय द्वारा शासन को 20 जनवरी को भिजवाई जा चुकी है। शासन द्वारा प्रधानाचार्य पद की अधिसूचना में ही शीतलन का प्रावधान किया हुआ है, फिर भी पत्रावली का इतने समय तक शासन स्तर पर लंबित होना दुखद है। इस मांग को लेकर 14 फरवरी से बीकानेर से विधानसभा तक प्रधानाचार्य पदोन्नति पद यात्रा शुरू की गई है, जो 21 फरवरी को जयपुर में पहुंचकर राजस्थान के समस्त शिक्षा अधिकारियों द्वारा विधानसभा का घेराव किया जाएगा। यात्रा की बुधवार की शाम रतनगढ़ पहुंचने पर स्वागत किया गया तथा गुरुवार की सुबह यात्रा पुनः रतनगढ़ से जयपुर के लिए शुरू की गई। इस अवसर पर सीबीओ सुजानगढ़ कुलदीप व्यास रतनगढ़, सीबीओ भंवरलाल डूडी, हरलाल डूडी, राकेश नायक, अशोक आलड़िया, पुरुषोत्तम शीला, भोलाराम, नगराज प्रजापत, मनोज सारस्वत, राजेश कौशिक, बनवारी लाल, जहांगीर, जयप्रकाश नारायण, सत्यनारायण टेलर, राधाकृष्ण पीपलवार, श्री राम मनोहर सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। आज राजस्थान शिक्षक सेवा परिषद द्वारा जो 14 फरवरी से लेकर 21 फरवरी तक विधानसभा घेराव के लिए जो पदयात्रा शुरू की है, हमारे शिक्षक समुदाय के जो डीपीसीयां 15 फरवरी तक पेंडिंग है, उसको रोष व्यक्त करने के लिए हमने गांधीवादी तरीके से सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए पदयात्रा निकाली है। जो आज रतनगढ़ पहुंचे हैं, तो रतनगढ़ के साथियों ने समर्थन देकर, एक भरपूर समर्थन देकर सरकार को ये संदेश दिया है कि जल्द से जल्द जो हमारा 1 अप्रैल 22 को डीपीसी का हक था वो हमें दिया जाए, ताकि जनता को और कर्मचारियों को वास्तव में ये लगे भी कर्मचारी कैसी सरकार है। केवल बयानबाजी और घोषणाओं करने से कर्मचारियों का हित नहीं होगा। हमारी डीपीसी तत्काल की जाए, वरना 21 फरवरी को पूरे राजस्थान के शिक्षा अधिकारी विधानसभा को घेराव करेंगे। और फिर भी यदि आपकी सरकार ने हमारा हक नहीं दिया तो हम वहीं आमरण अनशन पर बैठेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। कृष्ण गोदारा, प्रदेश अध्यक्ष। तहसील के गांव कांगड़ की श्री कृष्ण गौशाला समिति में चल रही भागवत कथा के दूसरे दिन गुरुवार को कथावाचक बिहारीनाथ महाराज ने कहा कि कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का सबसे सुगम साधन भगवान के नाम का स्मरण एवं गौ सेवा ही है। महाराज ने कहा कि वर्तमान में हर व्यक्ति व्यस्त है, लेकिन इस व्यवस्था के बीच हम यदि माता पिता और भगवान के लिए समय निकालते हैं तो हमारा जीवन सुखी रहता है। भगवान के नाम का स्मरण करने से हर कष्ट दूर होते हैं, लेकिन विपदा के समय ही भगवान को याद करते हैं। यदि सुख में भी भगवान के नाम का स्मरण करते रहें तो जीवन में कभी दुख आएगा ही नहीं। कथावाचक ने गौ सेवा एवं सफलतापूर्वक गौशाला के संचालन का मूल मंत्र बताते हुए कहा कि यदि प्रत्येक ग्रामवासी हर साल 1.25 मन धान एवं 25 मन पशु चारा अपने खेत से गौ सेवा निकालना शुरू कर दी तो गायों के लिए चारे की कमी कभी नहीं आएगी। कथा के प्रारंभ में मुख्य यजमान मामराज करीर दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। गौशाला समिति के अध्यक्ष हनुमाना राम ने बताया कि कथा में गुरुवार को महावीर प्रसाद सोनी, भंवरलाल पुत्र हारूराम ढाका ने 1 लाख रुपए, भगवाना राम पुत्र रामलाल करीर, भंवरलाल पुत्र सुगनाराम करीर ने 51,000 रुपए एवं लिच्छू राम ज्याणी चैनपुरा ने 11,000 रुपए का सहयोग गौ सेवा प्रदान किया। इस अवसर पर मामराज, अर्जुन राम, देदाराज, रेवता राम, कृष्णा राम, तेजा राम, बजरंगलाल, प्रभु राम, नौरंगलाल, बीरबल राम सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे।
विप्र सेना द्वारा 19 मार्च को जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत के पोस्टर का विमोचन बुधवार की शाम शिवाजी सेवा संस्थान में हुआ। पूर्व मंत्री राजकुमार निर्मा के सानिध्य में दर्जनों विप्रजनों ने आयोजित समारोह में पोस्टर का विमोचन किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने कहा कि विप्र सेना द्वारा जयपुर में आयोजित ब्राह्मण महापंचायत में अधिक से अधिक संख्या में विप्रजन पहुंचकर इसे सफल बनाए। इस अवसर पर राजस्थान कोर कमेटी के सदस्य मनीष रिनवा ने ब्राह्मण बंधुओं से जयपुर चलने का आह्वान किया। इस मौके पर शंकरलाल गुरावा, मनोज पारेख, बनवारी लाल महरीवाल, मनोज जोशी, बनवारी लाल बेल, नंदकिशोर माटोलिया, दीपक डीडवानिया, मन्नालाल बुराड़ा, श्याम सुंदर शर्मा सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। 19 मार्च को विप्र सेना के द्वारा ब्राह्मण महापंचायत का आयोजन है विद्याधर नगर स्टेडियम में। उसमें आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में पधार कर ब्राह्मण संगठन को मजबूत करें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देश पर क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो अभियान संचालित किया जा रहा है। गुरुवार को बस स्टैंड पर कांग्रेस के निवर्तमान जिला अध्यक्ष भंवरलाल पुजारी के नेतृत्व में कांग्रेस जनों ने व्यापारियों से जनसंपर्क किया। इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की प्रेम, भाईचारा व एकता के संदेश का पोस्टर तथा राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की पुस्तिका का वितरण किया गया। इस मौके पर पुजारी ने कहा कि गहलोत सरकार के कार्यकाल में संचालित योजनाओं में हर वर्ग को लाभ मिला है। बजट के माध्यम से सरकार ने आमजन को राहत पहुंचाने का प्रयास किया है। इस मौके पर कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, इंद्राज किचड़, पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, वैद्य त्रयंबक शर्मा, एडवोकेट महेंद्र सैनी, सुशील बाकोलिया, पार्षद राजेंद्र बबीरवाल, महबूब सिक्का, अनिल सियोता, जाकिर हुसैन, शहबाज खान, सोनू खान, आशीष स्वामी, जितेंद्र जालान, एजाज खान, अबरार खत्री, सैफ खत्री, राशिद खान, रफीक खान, मोइन खान, सुहेल खान, अरशद खान, इरफान खान, मोहसिन खान, राजू खान, कादर खान, सुहेल खान, शोएब खान, मयंक धामराय, फियाज खान, जायद खान, सनी खान, रफीक खान सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। तहसील के गांव जादवा में श्रीमद् भागवत कथा के तीसरे दिन गुरुवार को कथावाचक भाग्य शर्मा ध्रुव प्रहलाद चरित्र एवं वामन भगवान के प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि मनुष्य के जीवन में सच्चा गुरु होना चाहिए, जो हृदय में छिपे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करके ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर व्यक्ति को ले जाए। शर्मा ने कहा कि गुरु परमात्मा से जीव का संबंध जोड़ने में सक्षम होता है तथा व्यक्ति को सत्कर्म करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे मनुष्य को मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। कथा शुरू होने से पूर्व मुख्य यजमान ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस मौके पर पूर्व सरपंच गिरधारीलाल खिचड़, गौतम महर्षि, कूड़ाराम शर्मा, परतुराम खिचड़, सुल्तानाराम, मोटाराम, रामकुमार सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं हुए ससुरालजनों ने शादी के कुछ दिनों बाद ही विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। दहेज लोभियों ने नशीले इंजेक्शन लगाकर विवाहिता को प्रताड़ित किया और उसके बाद उसकी पीठ पर तेजाब जैसा पदार्थ डालकर उसे जला दिया। जब घटना का पता विवाहिता के पिता को चला तो वह अपनी बेटी को अपने साथ ले आए तथा रतनगढ़ जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार भी जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार रतनगढ़ के कस्बा पड़िहारा निवासी 20 वर्षीय मिराज का निकाह 17 दिसंबर को सदारशहर निवासी राशिद के साथ हुआ था। शादी के बाद ससुराल पक्ष के लोग इस निकाह से खुश नहीं हुए तथा मिराज को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि पिछले 15 दिनों से मिराज को ससुराल पक्ष के लोग इंजेक्शन लगा रहे हैं, जिसके बाद वह बेसुध हो जाती थी। बुधवार की सुबह मिराज नल से पानी भर रही थी। इसी दौरान उसे पीठ पर आग लगने जैसा महसूस हुआ। जब पिता को सूचना दी तो वे सदारशहर पहुंचे और अपनी बेटी को पड़िहारा लेकर आ गए। जब घर आकर देखा तो मिराज की पीठ झुलसी हुई थी, जिस पर गुरुवार को उसे जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन मिराज को सिक्कर अस्पताल लेकर गए हैं। सूचना पर एएसआई सुरेश कुमार जिला अस्पताल पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। घटना का अभी तक पुलिस में मामला दर्ज नहीं हुआ है। मेरी लड़की मेराज है, तो अब 2 महीना पहले की शादी करी सरदार से। 17 तारीख ने, कल 17 तारीख ने 2 महीना होगा। सासरे का मैंने जाता ही अजी को 15 दिन हो गया। आज 15 दिन से छोरी ने परेशान कर रहा है, मार कुटाई कर रहा है और ससुर अजी को इंजेक्शन लगा दिया है। छोरी को आदमी खुद इंजेक्शन लगा दिया, छोरी बेहोश हो जाओ, बेरों को नहीं किया हुआ, क्या नहीं हुआ। कल सुबह से छोरी ने अजी को बाल दिया एकदम जगह, कमर एकदम बड़ी पड़ी है पूरी भी। सुबह 6 बजे की बाली डेर में पड़िहारा से और सरदार से जहाँ बात कमाई ने और सरदार से कमाई ने मेरे सागे जाकर पी की पट्टी करवाई है। पहले तो लड़ाई कर लिए, थोड़ी सी बीमार हो तो सासू बोले तेरा घर गला दूंगी, तेना रखो कोने में। सुबह होकर मैं चूल्हे से लगाना गई, चूल्हे से लगा पानी पुणे सा डाल दी, टूंटी गन खड़ी हुई, पीछे से ऐसे लगे जैसे कोई आग लगा दिया। और फिर मेरा हस्बैंड आया, बाबा वो मैंने जमीन
पर गिर दिया। रिटायर्ड फौजी को नशे की हालत में कैंपर में डालकर अपहरण कर मारपीट करने एवं लूट करने की वारदात को अंजाम देने के 8 दिन पुराने प्रकरण में पुलिस ने बुधवार को आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुवार की शाम उसके कब्जे से सामान को बरामद किया है। मामला तहसील के गांव मेणासर का है। एएसआई सुरेश कुमार ने बताया कि 8 फरवरी को गांव मेणासर निवासी दिलीप कुमार जाट ने रिपोर्ट दी थी कि उसका 36 वर्षीय भाई महेंद्र गांव की चौपाल में मस्जिद की दुकान के आगे शराब के नशे में 3 फरवरी को बैठा हुआ था। इस दौरान गांव का 25 वर्षीय नेमीचंद जाट अपनी कैंपर गाड़ी लेकर आया तथा महेंद्र को शराब के नशे में देखकर पास में बैठे लोगों को उसे गाड़ी में डालने का कहते हुए कहा कि घर छोड़ के आता हूं। तब मौके पर उपस्थित लोगों ने महेंद्र को नेमीचंद की गाड़ी में बैठा दिया। नेमीचंद ने महेंद्र का अपहरण कर लूट करने के इरादे से गांव के खेतों में ले गया तथा वहां पर 2 अन्यों को भी बुलाया। इन तीनों ने मिलकर महेंद्र को नशीला पदार्थ पिलाकर उसको जान से मारने की नीयत से गला दबा दिया और उसकी 2 सोने की अंगूठियां, सोने की चैन एवं 20,000 रुपए लूट कर ले गए। इन लोगों ने महेंद्र को मरा हुआ समझकर गांव के दादाजी मंदिर के पास स्थित खेल मैदान में डालकर चले गए। प्रकरण दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी तथा बुधवार को पुलिस को सफलता मिली। पुलिस ने इस प्रकरण में नेमीचंद जाट निवासी मेणासर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लूटा गया सामान व नकदी गुरुवार की शाम बरामद किए हैं। 8-23 को दिलीप कुमार हनुमानाराम जाट निवासी मेणासर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 3/2/23 को मेरा छोटा भाई जो गाँव की चौपाल में शराब पिया हुआ बैठा था, जिसको नेमीचंद अपने कैंपर में बिठा के ले गया एवं उसके साथ मारपीट की एवं उसके हाथों में 2 सोने की अंगूठियां, एक चांदी का कड़ा और 90 रुपए छीन ली। इस पर मुलजिम नेमीचंद को कल दिनांक 15/2/23 को गिरफ्तार किया गया एवं मुलजिम नेमीचंद सोने की अंगूठियां, चांदी का कड़ा, मोबाइल व 90 रुपए बरामद किए गए। कल मुलजिम को न्यायालय में पेश कर पेशी करवाई जाएगी। रतनगढ़ में 23 वर्षीय विवाहिता सहित 2 युवतियां लापता हो गई। तीनों के परिजनों ने पुलिस में अलग अलग गुमशुदगी दर्ज करवाई है। मिली जानकारी के अनुसार सहला निवासी 26 वर्षीय युवक ने पुलिस को रिपोर्ट दी कि उसकी पत्नी अस्पताल जाने का कहकर बुधवार को निकली थी, जो वापस नहीं लौटी। वह अपने साथ 4 वर्षीय बेटी को भी लेकर गई है। पति ने एक व्यक्ति पर शंका जताते हुए आरोप लगाया है कि वह उसकी पत्नी को बिहार ले जा सकता है। वहीं नौसरिया निवासी एक पिता ने रिपोर्ट दी कि 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी 20 वर्षीय पुत्री गुरुवार सुबह से घर से लापता है। पिता ने शंका जताई है कि झुंझुनू जिले का एक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले जा सकता है। वहीं रतनगढ़ के वार्ड 41 निवासी एक पिता ने गुरुवार की दोपहर पुलिस को रिपोर्ट दी है कि उसकी 18 वर्षीय पुत्री बुधवार शाम से घर से लापता है। पिता ने शंका जताई है कि रतनगढ़ का ही एक युवक उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले जा सकता है। युवती घर से जाते समय 40,000 रुपए नकदी, सोने चांदी के आभूषण भी अपने साथ ले गई। पुलिस ने तीनों प्रकरणों को अलग अलग दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। दूध की सप्लाई करने वाले युवक के साथ 4-5 लोगों ने इकरार होकर मारपीट की तथा लूट की वारदात को अंजाम दिया। इस आशय का मुकदमा बुधवार की शाम रतनगढ़ पुलिस थाना में दर्ज हुआ है। पुलिस ने पीड़ित युवक की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि सदाशहर तहसील की गांव जयसंगसर निवासी 22 वर्षीय लालचंद सारण द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि वह दूध का काम करता है तथा 14 फरवरी की रात दूध लेने के लिए रतनगढ़ की गांव जालेव आया हुआ था। जालेव में शिवजी के मंदिर के पास 4-5 लोग शराब के नशे में खड़े थे। इन लोगों ने पिकअप को जबरन रुकवाते हुए लालचंद को नीचे उतार लिया तथा जान से मारने एवं लूटने के उद्देश्य से उसके साथ मारपीट की। आरोपियों में एक का नाम सोमवीर सिंह था। लालचंद के साथ पिकअप में बैठे दौलतराम सारण ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया, लेकिन इन लोगों ने उसके पास से 3500 रुपए नकदी छीन लिए तथा मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच हेड कांस्टेबल छतरलाल को सुपुर्द की है। मैं शाम को निकल रहे हो गड़ोई गाँव का शिवजी का मंदिर है। 4-5 लोग शराब पी के बैठा, मेरी गाड़ी रुका ली। गाड़ी रुका के उन्हें से उतार ली। बोलते उनके यहाँ करके मैंने 35 रुपया मैं ले लिया और चैन गड़े में छोड़ ली। गाड़ी पहुँचने प्रयास करो कम बम एक को नाम हो सोनू फौजी राजपूत और बठू में 50 रुपये बाजियों और आसपास लोगों ने बताया। अब मेगा हाईवे पर नवनिर्मित रतन महल का उद्घाटन शुक्रवार को होगा। दिलीप सिंह चारण ने बताया कि रतन महल रिजॉर्ट एवं मैरिज गार्डन का उद्घाटन शुक्रवार को समारोह पूर्वक किया जाएगा। उद्घाटन के पश्चात उक्त गार्डन आमजन के लिए सुपुर्द कर दिया जाएगा। गार्डन में शादी समारोह जैसे आयोजन किए जा सकते हैं। करोड़ों की लागत से बने इस महल के मुकाबले चुरू जिले में ऐसा रिजॉर्ट नहीं है। शहर को जोड़ने वाले लिंक रोड तिराहे के पास मेगा हाईवे पर बने इस महल की खूबसूरती पास से गुजरने वाले लोगों को स्वतः ही आकर्षित